कैंटोनमेंट एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने दिखाया था कि कैंटोनमेंट बिल जो 2020 है और कैंटोनमेंट लैंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स उसका भी जो बिल है वो अभी हमारे सबके सामने आया है और 23 जुलाई को इसका आखिरी दिन था, जिसमें तरह तरह के क्वेश्चंस और सजेशंस दूसरे कैंटोनमेंट से, सभी कैंटोनमेंट से डीजीडी और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को गए हैं, जिसमें से बहुत सारे कैंटोनमेंट में ये एक दुविधा है मन की कि ये दोनों कैंटोनमेंट एक्ट 2020 और कैंटोनमेंट लैंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स लागू होने के बाद, ये इम्प्लीमेंट होने के बाद हमारे सब लोगों का क्या होगा। जो छोटे घर है, समझो 700, 800, 1000 स्क्वायर फीट के जो घर है, जो रेसिडेंशियल सी लैंड है, उसका क्या होगा। जो बंगलोज है, बड़े बंगलोज है, उसका क्या होगा। और जो एग्रीकल्चर लैंड है, खेती के लिए जो दी गई थी, उसका क्या होगा। ये तरह तरह के विषय में चर्चा हो रही है और हर एक तरह से अगर देखा गया तो ये एक्ट और जो लैंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स है, इसको पढ़ने का और अध्ययन करने की ज़रूरत है, जिसमें सिकंदराबाद कैंटोनमेंट, लखनऊ कैंटोनमेंट, शिलोंग कैंटोनमेंट, महू कैंटोनमेंट, मेरठ कैंटोनमेंट और बहुत सारे ऐसे कैंटोनमेंट से हमको ये रिप्लाई आया है और उनका डिटेल्स हमने लिया है। चलिए हम देखते हैं सिकंदराबाद कैंटोनमेंट, जो कैंटोनमेंट विकास मंच के नाम से सिकंदराबाद में कार्यरत है। ये एक एनजीओ है। उन्होंने डायरेक्टर लैंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, साउथ ब्लॉक, न्यू दिल्ली को ये भेजा है और ये हम वीडियो इसीलिए स्लो चला रहे हैं कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। और ये ऑब्जेक्शंस एंड सजेशंस ये सबमिट किए गए 17 तारीख को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी भेजे गए, दोनों भी मिनिस्ट्री को भेजे गए और डीजीडी को भी भेज दिया गया है। और देखिए इन्होंने बहुत ही सुंदर रूप से और काफ़ी विस्तार से अपनी जो धारणा है कैंटोनमेंट सिकंदराबाद की और उसकी जो सच्चाई है उसमें इन्होंने बताया है। आप देखेंगे उनका ये मानना है और इनके पास ये सफिशिएंट प्रूफ है कि सिकंदराबाद कैंटोनमेंट और औरंगाबाद कैंटोनमेंट, ये दो कैंटोनमेंट दूसरे रेस्ट जो कैंटोनमेंट है इससे अलग है। इनका अलग होने का कारण ये है कि ये सालार जंग जो निज़ाम था, निज़ाम सरकार की यहाँ पर स्टेट थी और ये सालार जंग की प्रॉपर्टी थी, इसीलिए ये कैंटोनमेंट दूसरे कैंटोनमेंट से अलग है। और इनकी ये डिमांड है और इनके पास सफिशिएंट पेपर्स है कि कैसे सिकंदराबाद कैंटोनमेंट और औरंगाबाद कैंटोनमेंट ये अलग है। ये रियासत है, ये रियासत निज़ाम कैंटोनमेंट की है, निज़ाम की है, जो ये पहले के राजा लोग थे इनका है। इनके पास ये सफिशिएंट प्रूफ है। इन्होंने डिटेल में पूरा विवरण दिया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। इसे पढ़कर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सिकंदराबाद कैंटोनमेंट, उनका जो सजेशंस है और ऑब्जेक्शंस है वो वहाँ भेजे। दूसरा हमको ये भेजा है शिलोंग कैंटोनमेंट से। वहाँ पर के जो रेसिडेंट्स है शिलोंग कैंटोनमेंट से हमको ये भेजा है, जिस पर उनका पूरा विरोध काफ़ी अच्छा रहा है। और एसटीआर जो रेट्स होते हैं, जो घर के लिए लगाए जाते हैं या कोई रेंट की जो जगह होती है उस पर कैंटोनमेंट जो लगाती है, और पास पड़ोस के जो दूसरे
महानगर पालिका का जो क्षेत्र होता है, और हम ये समझते हैं कि कैंटोनमेंट एक्सप्रेस की तरफ से हम ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से सभी कैंटोनमेंट बाजू के जो बगल में जो दूसरा महानगर पालिका होता है या ग्राम पंचायत होती है उसको कंपेयर करते हैं, और मैं समझता हूँ ये कंपेयर करना टोटली गलत है। इसलिए गलत है कि बाजू में जो महानगर पालिका होती है और उनका जो क्षेत्र होता है, वो क्षेत्र का वो जो घर होता है, जो 500, 600 या 1000 स्क्वायर फीट का जो घर होता है, वो घर उनकी मालिकी का होता है। ओनर ऑफ द लैंड वहाँ पर उनका नाम आता है, वो स्पेसिफिक वो मकान मालिक का घर आता है। यहाँ पर जीएलआर में हमारे पास कैंटोनमेंट में हमारा नाम ओनरशिप में नहीं आता है, हमारा नाम एचओआर में आता है। हम टेम्परेरी यहाँ पर रह रहे ऐसा होता है, और ओनर ऑफ द लैंड सेंट्रल गवर्नमेंट आता है। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर जमीन की मालिक है और हम ये जब टैक्स भर रहे हैं, ये रेंट भर रहे हैं, तो इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ज़मीन हमारी नहीं है। और अभी जो नया कानून आ रहा है कैंटोनमेंट लैंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स, उसमें जो मॉडिफिकेशन किए जा रहे हैं कि तो आगे के दौर में हम देखेंगे कि सवाल ये भी चल रहा है कि जितने भी घर है या जितना भी जगह है या बड़ा बंगलोज है, इसको क्या कैंटोनमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और डीजीडी के इनके ये स्टेप्स रहे हैं कि मालिकाना जो हक बोलते हैं, ओनरशिप ऑफ द लैंड, ये क्या हमको देने वाले हैं। आगे के विषय में जैसे जैसे हम ये स्टडी करेंगे और अलग अलग कैंटोनमेंट से हमको विवरण आता जाएगा, हम आपको बताते जाएंगे। और मेरी ये सभी कैंटोनमेंट से प्रार्थना है कि सभी आप भी अपने विवरण और क्वेश्चंस और सजेशंस भेजें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।